हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में बेतहाशा प्रगति करने के बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। बहुत से लोग टाइम ट्रैवल और टाइम ट्रैवल से जुड़ी घटनाओं को सिरे से नकारते हैं और इस तरह की बातों को महज अफवाह और हॉक्स कहते हैं और इन बातों को कोई तवज्जो नहीं देते। वहीं दूसरी ओर साइंस के कुछ महान वैज्ञानिक समय यात्रा को संभव मानते हैं और कहते हैं कि समय में यात्रा करना संभव है। लेकिन हमारी वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति उतनी उन्नत नहीं है जिसकी मदद से हम समय यात्रा को अंजाम दे सकें। हमने अपने चैनल पर पहले भी आपको टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ अद्भुत घटनाओं के बारे में बताया था और उस एपिसोड को आप लोगों ने खूब सराहा था। और ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय घटना के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसे जानकर आप लोग भी स्तब्ध रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं समय यात्रा का ये अद्भुत सफर। Greetings, I am a time traveler from the year 2036. I am on my way home after getting an IBM 5100 computer system from the year 1975. जॉन टीटर नाम के एक अनजान व्यक्ति ने 2 नवंबर 2000 को एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम पर यह मैसेज पोस्ट करके सबको हैरान कर दिया। खुद को सन 2036 से आया हुआ समय यात्री बताने वाले जॉन टीटर का कहना था कि वो सन 2036 से 1975 में IBM 5100 नाम के एक कंप्यूटर को लेने आया था, क्योंकि भविष्य में कंप्यूटर से जुड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए उन्हें इस कंप्यूटर की ज़रूरत है। और इस काम को करने के लिए जॉन टीटर को इसलिए चुना गया क्योंकि वह एक फ़ौजी था और उसके ग्रैंडफादर IBM 5100 कंप्यूटर बनाते वक्त उस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे थे। और 1975 से इस कंप्यूटर को वापस अपने समय में ले जाते वक्त वो सन 2000 में Y2K बग की वजह से उत्पन्न हुए परिणामों को देखने के लिए रुक गया है। अपने इस पहले पोस्ट के बाद थोड़े ही समय अंतराल में जॉन टीटर नाम के इस व्यक्ति ने कुछ इसी तरह की कई बातों को इंटरनेट पर पोस्ट किया और निकट भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ भी की। लेकिन शुरुआत में जॉन टीटर की इन बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और ऐसा मान लिया गया कि यह कोई समय यात्री नहीं बल्कि कोई शरारती व्यक्ति है जो इंटरनेट पर पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी विवादित बातें कह रहा है। लेकिन जब इस जॉन टीटर नाम के व्यक्ति ने अपनी टाइम मशीन की कुछ फ़ोटोज़ इंटरनेट पर शेयर की तो सभी लोग भौचक्के रह गए और इस मशीन के बारे में बताते हुए कहा कि इस मशीन का नाम ग्रेविटी डिस्टॉर्शन टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट है और यह मशीन समय में 10 साल प्रति घंटे की रफ्तार से समय यात्रा कर सकती है। इसके साथ ही साथ जॉन टीटर ने इस मशीन को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। जॉन टीटर ने बताया कि उसकी यह टाइम मशीन लगभग 5 फीट लंबी है और इस मशीन को एक कार में लगाया गया है और जब इस टाइम मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो उस कार के इर्द गिर्द कुछ भी नज़र नहीं आता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह कार किसी गहरी सुरंग में से होकर गुजर रही है। जॉन टीटर ने अपनी एक भविष्यवाणी में कहा था कि बहुत जल्द पेरू में एक भूकंप आने वाला है जिसमें कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ेगा और जॉन टीटर के आखिरी पोस्ट के महज कुछ ही महीनों बाद उसकी यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और 23 जून 2001 में 8.1 की तीव्रता वाला एक भूकंप पेरू में आया। जॉन टीटर ने ऐसी ही कई भविष्यवाणियां की जिनमें से बहुत सी बातें सच हुई, लेकिन टीटर की कुछ बातें गलत भी साबित हुई। जैसे कि टीटर ने कहा था कि 2004 में होने वाले ओलंपिक गेम्स आखिरी ओलंपिक्स होंगे और इसके बाद कोई भी आधिकारिक ओलंपिक्स का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन जॉन टीटर की यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई क्योंकि 2004 ओलंपिक्स के बाद भी ओलंपिक गेम्स का आयोजन होता आ रहा है। जॉन टीटर के कुछ सनसनीखेज प्रेडिक्शन में से एक यह थी कि 13 फरवरी 2011 में टीटर ने एक पोस्ट में हमारे समय के लोगों से एक सवाल पूछा कि हम लोग स्पेस शटल्स में आने वाली ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को कैसे सुलझाएंगे। यह एक तरह की चेतावनी थी क्योंकि इस पोस्ट के लगभग 2 साल बाद कोलंबिया स्पेस शटल बिल्कुल इसी तरह की समस्या की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी 7 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। तो क्या जॉन टीटर इस घटना के बारे में पहले से जानता था? ऐसी ही एक और रहस्यमय प्रेडिक्शन में टीटर ने बताया कि IBM के शुरुआती कंप्यूटर्स में एक सीक्रेट फंक्शन मौजूद है जिसकी मदद से IBM कंप्यूटर्स में इस्तेमाल की गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसे पुराने वर्जन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस फीचर को दुनिया से छुपाया गया है। और 2004 में जॉन टीटर की ये बात भी सच साबित हुई
जब IBM कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया और ये माना कि उनके कंप्यूटर्स में इसी तरह का एक सीक्रेट फंक्शन था। ये सारी रहस्यमय भविष्यवाणियां करने वाला जॉन टिटर कहाँ से आया था और अचानक कहाँ गायब हो गया, यह आज भी एक रहस्य है। क्या वो वाकई कोई टाइम ट्रैवलर था या फिर कोई हॉक्स था? इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या जॉन टिटर सच बोल रहा था या उसकी कही बातों का सच साबित होना कोई इत्तेफाक था? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट्स और आने वाली वीडियोस की जानकारी पाने के लिए हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक ऐसी ही अद्भुत, रोचक और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।